कुंदनबाग एक छोटा सा इलाका था जो शहर के बाहरी हिस्से में स्थित था। इस इलाके के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई 30 सालों से छुआ तक नहीं था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत बसे हैं और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी उसी हवेली के बारे में है और राहुल नाम के एक युवक के बारे में जो सच्चाई का पता लगाने निकला था। राहुल 27 साल का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। वह एक स्वतंत्र पत्रकार था और भूत प्रेत या अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसे केवल एक अच्छी कहानी चाहिए थी जो लोगों को हिला दे। उसकी सोच थी कि हवेली की यह डरावनी कहानी भी कोई अफवाह ही होगी। एक शाम राहुल ने तय किया कि वह उस हवेली में अकेले रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन ठंडी पड़ने लगी। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां और झूलते हुए दरवाजे उसे जैसे किसी भयानक कहानी के बीच में खड़ा कर रहे थे। उसने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। भीतर घुसते ही एक सड़ी हुई गंध ने उसे घेर लिया और हवेली के अंदर घने अंधेरे के बीच हल्की सी सिहरन महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनके चेहरे धुंधले और डरावने लग रहे थे। हवा में कुछ फुसफुसाहटें थीं, मानो कोई छुपा हुआ है। राहुल ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। उसने पाया कि हवेली के नीचे एक तहखाना था, जिसे एक भारी लोहे के दरवाजे से बंद किया गया था। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन कोई ताला नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे समय ठहर गया हो। तहखाने में बहुत सारे पुराने सामान रखे हुए थे और दीवारों पर अजीब सी लकीरें खींची हुई थीं। वहीं एक पुराना खंडहर सा कमरा था जिसमें एक बड़ा संदूक रखा था। राहुल ने संदूक खोला तो अंदर से पुरानी डायरी और कुछ जादुई पर्चे निकले। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक शक्तिशाली साधु की थी, जिसने यहाँ किसी दुष्ट आत्मा को कैद कर रखा था। साधु ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह लिखकर छोड़ दिया था कि यदि वह दुष्ट आत्मा आजाद हो गई तो पूरे कुंदन बाग का विनाश हो जाएगा, और उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के अंदर नहीं गया। राहुल ने डायरी पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि हवेली के अंदर कोई उसे देख रहा है। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे को पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह बंद कमरे में फंस गया था। राहुल हवेली के तहखाने में फंसा था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में लगातार कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी और वह हाथों हाथ अपने फोन की लाइट जलाने लगा। तभी उसे तहखाने के एक कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके होठों से एक खौफनाक मुस्कान फूटी। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? वह आवाज गूंज उठी। राहुल का दिल डर के मारे जैसे रुक सा गया। वह समझ गया था कि जो दुष्ट आत्मा उस हवेली में कैद थी, वह अब आजाद हो चुकी थी। आत्मा ने अपने हाथ बढ़ाए और एक भयानक ठंडक राहुल के पूरे शरीर में फैल गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज कहीं खो गई थी। जैसे जैसे आत्मा उसके करीब आई, राहुल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा हवेली के अंधेरे में फंसने वाली थी। तभी राहुल की जेब में रखा वह पुराना पर्चा, जिसे उसने डायरी से निकाला था, अचानक चमकने लगा। पर्चे पर साधु द्वारा लिखी हुई मंत्रमाला ने तेज रोशनी निकाली, जिसने उस दुष्ट आत्मा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आत्मा ने आखिरी बार एक घृणित चीख निकाली और धीरे धीरे हवा में घुलती चली गई। राहुल तेजी से हवेली से बाहर निकला। जब वह बाहर आया तो देखा कि आसमान पर पहले की तुलना में अधिक तारे चमक रहे थे, मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसने देखा कि हवेली की एक खिड़की से एक डरावना चेहरा उसे देख रहा था, जो जल्दी जल्दी गायब हो गया। राहुल ने ठाना कि वह इस कहानी को दुनिया को बताएगा, ताकि लोग सचेत रहें कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें छेड़ना जानलेवा हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहते हैं ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।